नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो विषय है भारत का नया आव्रजन जो कानून है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की। क्योंकि अवैध रूप से भारत में रहने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने और कह सकते हैं कि जो इमिग्रेशन प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में नया जो आव्रजन कानून है उसमें व्यापक बदलाव लाने के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो भारत के जो 4 पुराने कानून हैं अब वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि नया जो विधेयक है ये पुराने कानूनों की जगह लेकर एक समग्र और जो प्रभावी कानूनी ढांचा है वो अब अपने देश में उपलब्ध कराएगा। तो इस पूरे मुद्दे की हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल को लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है और बिल के तहत किन मुद्दों पर खास तौर पे प्राथमिकता दी जाएगी, किन मुद्दों को फोकस किया जा रहा है, कौन से पुराने कानून हैं जो इस नए कानून के आने से वो समाप्त हो जाएंगे। तो उन कानूनों पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे और नए बिल के जो प्रमुख प्रावधान हैं, जो उद्देश्य हैं और इस नए बिल के संदर्भ में जो दंड के प्रावधान हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो संप्रभुता है, उसके संदर्भ में जो विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे और आव्रजन के जो पंजीकरण है उसके जो नए नियम हैं और उनसे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो यही आज का हमारा मुद्दा है। चलिए देखते हैं भारत का नया जो आव्रजन जो कानून है, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है, इसकी चर्चा करें। क्योंकि अब ये खास तौर पे चर्चा में आ चुका है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भारत में आव्रजन कानूनों में व्यापक बदलाव लाने की ठान ली है और इसी के लिए अब कह सकते हैं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। अब जब से ये पेश किया गया है तो ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो जो पुराने 4 कानून थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, पासपोर्ट अधिनियम 1920 का, रजिस्ट्रेशन जो कह सकते हैं कि फॉरेनर्स एक्ट 1929 का और जो इमिग्रेशन एक्ट 2000 है, ये सभी जो 4 पुराने कानून हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस विधेयक को लाए जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो इतना ही है कि अवैध रूप से भारत में रहने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उन पर कार्रवाई की जाए और भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको पहले से और मजबूत पुख्ता बनाया जाए और जो इमिग्रेशन के सिस्टम है इसको अब पूरी तरह से मॉडर्न के रूप में कन्वर्ट किया जाए। और ये जो नया विधेयक है ये इसी अलग अलग जो लक्ष्य है इनको ध्यान में रखते हुए बिल को पेश किया गया है। अब ये जो नया विधेयक है ये पुराने कानूनों की जगह लेकर एक समग्र और प्रभावी कानूनी ढांचा भारत में उपलब्ध कराएगा। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये जो विधेयक है भारत की जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो संप्रभुता है, सामाजिक जो सद्भाव है, उसको बनाए रखने के लिए खास तौर पर बनाया गया। इसका जो उद्देश्य है वो भारत में जो अवैध रूप से प्रवेश करने वाले, जो फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले जो नागरिक हैं उन पर नियंत्रण करना है, उन पर सख्त कार्रवाई करना है। और इसके तहत देखें तो जो निम्नलिखित मुद्दे हैं उन पर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। जैसे भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसको फोकस किया जा रहा है। अवैध रूप से रह रहे जो विदेशी नागरिक हैं उन पर अब कड़ी सजा होगी, उन्हें कहीं ना कहीं दंडित किया जाएगा। इसके प्रावधान इस बिल में शामिल किए गए हैं और आव्रजन के अधिकारी जो हैं उनको अधिक अधिकार देकर प्रवेश यानी एंट्री और ठहराव पर नियंत्रण संबंधित जो भी बातें होंगी वो सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब कानूनी स्थिति की बात करें तो कानूनी जो स्थिति है वो साबित करने का जो भार है अब वो व्यक्ति पर होगा, जिसे फर्जी दस्तावेज के मामले में कहीं ना कहीं देखें तो ये जो मामले हैं इस तरह के फ्रॉड के या इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के, उन मामलों में अब कमी आएगी। अब बात कर ले कि कौन कौन से पुराने कानून हैं जो इस नए कानून के आने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये 4 कानून हैं। पहला फॉरेनर्स एक्ट 1946 है,
दूसरा, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है। इमिग्रेशन एक्ट 2000 है। पहले एक्ट की बात करें कि जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, तो ये विदेशी नागरिकों के प्रवेश और जो निवास है उनको नियंत्रित करने वाला ये अपने देश में लागू बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून था जो 1946 में बना था। पासपोर्ट जो भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 है, ये पासपोर्ट और जो वीजा है दोनों के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण कानून था। और रजिस्ट्रेशन ऑफ जो फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, ये भारत में रहने वाले जो भी देश के बाहर यानी कह सकते विदेशी जो नागरिक हैं उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून था। और जो इमिग्रेशन जो एक्ट 2000 है, इसकी अगर बात करें तो ये खास तौर पे देखें जो कैरियर्स हैं, जो वाहक हैं, उनको जिम्मेदार ठहराने वाला कानून है। जो अवैध जो प्रवासी हैं उनको लाने वाले जो परिवहन साधन है उन पर कार्रवाई करता है। और इस कारण से अब कहा जा रहा है कि जो नया विधेयक है इन सब की जगह पर अब एक तरह से लागू होगा और वो एक तरह से अधिक एकीकृत होगा, आधुनिक रूप से विकसित होगा और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नया बिल आएगा उसके मुख्य प्रावधान क्या है, उसमें दंड के क्या प्रावधान है, तो इमिग्रेशन जो फॉरेनर्स बिल 2025 है, इसमें ये कहा गया है अवैध प्रवेश के मामले पर सजा के प्रावधान निर्धारित किए गए। ये कहा गया है कि बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेज के भारत में यदि कोई एंट्री करता है तो उस पर 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने जाली तरीके से, फ्रॉड तरीके से पासपोर्ट के आधार पर भारत में एंट्री कर ली है तो उसे 2 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए जो वीजा उल्लंघन है उस पर भी सजा की बात कही गई है। ये कहा गया कि अगर कोई विदेशी नागरिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रहना जारी रखता है तो उसे 3 वर्षों तक सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं कैरियर्स की जिम्मेदारी के संदर्भ में कहा गया है कि यदि कोई परिवहन से जैसे विमान है, जहाज है, बस है, ऐसे जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं ये अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचती है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि वाहन का मालिक जुर्माना भरने में असमर्थ होता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान इस नए बिल में डाले गए हैं। इसके अलावा देखिए जो आव्रजन अधिकारी हैं उनको कई सारी अतिरिक्त जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए। नए विधेयक में देखें तो आव्रजन जो अधिकारी हैं उनको पहले की तुलना में कई सारे अधिकार दे दिए गए हैं जो अब उन्हें और सशक्त बनाएंगे। जैसे अगर बात करें तो अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया गया है। अवैध रूप से जो प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं उनको तुरंत वापस भेजने का अधिकार इन्हें दिया गया है। विदेशी जो नागरिक हैं उनको भारत में प्रवेश के लिए अपने बायोमेट्रिक जो डेटा है जैसे फिंगरप्रिंट है, फेसिंग जो स्कैनिंग होता है उसे जमा करना अनिवार्य होगा। और यदि कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अगर माना जाता है तो उसे प्रवेश से रोका जा सकता है। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अब अतिरिक्त रूप से प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर हम देखें कि खास तौर पे क्या विशेष प्रावधान किया गया है तो देखिए ये कहा गया है कि ये जो नया विधेयक होगा ये भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो संप्रभुता है, जो सामाजिक स्थिरता है उस पर खास तौर पे फोकस करेगा। और यदि किसी विदेशी नागरिक के भारत में रहने से देश की जो सुरक्षा है उसको कहीं से भी नुकसान पहुँचने की स्थिति देखने को मिलती है तो उसके प्रवेश पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जो प्रवेश है वो भारत के किसी मित्र देश के साथ जो संबंध है उनको भी अगर वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है तो उसे भी रोका जा सकता है। इस तरह की बातें इस नए प्रावधान में जोड़े गए हैं। अब बात करें जो आव्रजन जो पंजीकरण है इसके जो नियम हैं ये कैसे हैं तो ये काफ़ी कड़े हैं, सख्त हैं। सभी विदेशी नागरिकों को भारत में आगमन पर जो पंजीकरण है वो अब कराना नेसेसरी है। उनकी जो यात्रा है उसमें नाम परिवर्तन,
नेम जो चेंजेज की बात आती है, जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें प्रवेश जैसी जो भी एक्टिविटी है उसके संदर्भ में सख्त सुपरविजन करने की बात इस नए प्रावधान में कही गई है। शैक्षणिक जो संस्थान है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम है, ऐसे जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, उनको विदेशी नागरिकों की जो जानकारी है वो स्थानीय आवर्जन अधिकारियों को देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से अब जो नया भारत में आवर्जन कानून इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है वो काफ़ी मजबूत होगा और ये कहीं ना कहीं भारत में अवैध रूप से रहने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, जो स्थिरता है, उसे मजबूत बनाने में अब और मदद करेगा। और कहीं न कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा है वहाँ पर ये बिल पेश किया गया है। अब देखने वाली बात है कि ये बिल कब कानून का रूप लेता है और इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली भारत में जो नया कानून आ रहा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।